हेलो एवरीवन, पीएसएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। 67th बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरा जाए उस विषय पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मुख्यतः मैं इस विषय पे चर्चा करूँगी कि किसी पद की उसकी जो गरिमा है वो कैसी है, उसकी सैलरी क्या है, आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में होगी, या फिर यह भी बताने की कोशिश करूँगी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वह कहाँ होगा, उसके कितना कैसा उसका दायरा होगा, आप क्या क्या कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगी कि आपको घर, गाड़ी, वाहन, इन सब की सुविधा किस किस पोस्ट में मिलेगी, कौन कौन से गेस्टेड पोस्ट हैं, कौन से नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं, और प्रमोशन का क्या सीक्वेंस है, किस पद में आपको कितनी जल्दी और कितनी देर में प्रमोशन मिलेगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए और उसके बाद अपने आप स्वयं ही ये निर्णय लीजिए कि कौन से पद को ऊपर रखना है और किसे नीचे रखना है अपनी रुचि के हिसाब से, क्योंकि सभी की रुचि एक समान नहीं हो सकती है। हो सकता है किसी को ऑफिस वर्क पसंद हो और किसी को फील्ड में इंटरेक्शन करना। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो है एसडीएम या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि जो लेवल 9 की पोस्ट है और नीचे में जो लेवल 7 की पोस्ट है, यदि केवल आप सैलरी का अंतर देखेंगे तो इन दोनों पोस्ट में जो वेतन का अंतर है वो 10 से 12 हज़ार का होता है। सबसे पहले आप ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आप बीपीएससी एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। क्या आपको एक डिसेंट सैलरी चाहिए और एक पीसफुल लाइफ चाहिए कि इट्स लाइक ऑफिस आप 9 to 5 अटेंड करिए और आ जाइए, या फिर आप कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, इस वजह से आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो जो आप अपनी प्रीफरेंस बनाएंगे वो इस आधार पे बनाएंगे। तो देखिए, जो बिहार प्रशासनिक सेवा है इसमें जो आपका कार्य क्षेत्र होता है, डीएम के बाद में आप सब डिवीज़न के पूरे जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा आप पे होता है। और इसमें आपको जो सुविधाएं मिलेंगी वो रेजिडेंस मिलता है, व्हीकल मिलता है, बॉडीगार्ड, सर्वेंट, ये सारी लाभ चीज़ें मिलती हैं। और प्रमोशन, इसकी प्रमोशन मैट्रिक्स क्या है, आप सबसे पहले एसडीएम या एसडीओ बनते हैं, उसके बाद फिर एडिशनल कलेक्टर बनते हैं, फिर बनते हैं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, और इस तरह से और आगे होकर के आप डीएम बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें प्रमोशन उतना तेज नहीं होता है जितना कि ये दूसरी वाली पोस्ट में, जो डिप्टी एसपी की पोस्ट है उसका कैडर वेल डिफाइंड है, उसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है। और एक और चीज़ मैं डिप्टी एसपी और एसडीएम में जो कंफ्यूज होते हैं उसके लिए बता दूं कि जो एसडीएम है ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे ही एसडीएम की पोस्ट उन्हें मिल जाए, क्योंकि आप हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं तो उससे संबंधित किसी और पद पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन जो डिप्टी एसपी बनेगा उसकी पोस्ट डिप्टी एसपी उसी पद पर ही रहेगा, उसके लिए उसे कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो डिप्टी एसपी की पोस्ट है, यदि आपको वर्दी वाली पोस्ट पसंद है तो ये एसडीएम के ऊपर आप रख सकते हैं। और डिप्टी एसपी का प्रमोशन जो है बहुत फास्ट होता है, और आपको पता ही होगा कि डिप्टी एसपी प्रमोट होकर के 7 से 8 सालों में जो अभी बिहार का ट्रेंड चल रहा है वो एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं और 10 से 12 साल में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। ये जो पोस्ट है डिप्टी एसपी की, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा अपनी हाइट डिटेल्स और विजन का इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर है तो आप वर्दी वाली जो पोस्ट है उसमें डिप्टी एसपी को ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में चर्चा करते हैं हम ये राज्य कर सहायक आयुक्त की। यदि आपको कंप्यूटर के सामने बैठ करके ऑफिस वर्क करना पसंद है तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। ये 9 to 5 आपकी जॉब है, आपको फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना है। और जो जिन्हें थोड़ा सा भी रुचि हो जीएसटी या टैक्सेशन कैसा है, हम अपने बिहार गवर्नमेंट की टैक्सेशन स्कीम को और कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को यदि इम्प्लीमेंट करने में आपकी रुचि है तो यह सर्विस आपके लिए अच्छी है। तीसरी, अदरवाइज़ ये सर्विस आपके किसी काम की नहीं है यदि आप मतलब फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। चौथी जो पोस्ट है वो है काराधीक्षक की। तो ये जेल सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट है। अगेन, अगर आपको वर्दी वाली पोस्ट पसंद है तो इसमें थोड़ा आपका दायरा सीमित हो जाता है कि आप जो हैं एक्सक्यूज मी, वो जेल तक ही सीमित रह जाता है। तो इसलिए यदि आपको वर्दी वाली पोस्ट पसंद है तब इस प्रेफरेंस पे जाइएगा, अदरवाइज आप और आगे देखिए। अच्छा, 5वीं पोस्ट है, इसको बोलते हैं सब इलेक्टोरल ऑफिसर।
लेवल 9 की पोस्ट है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगेन इसमें फिर से आपको जो है फील्ड वर्क नहीं मिलेगा, कुछ बहुत चैलेंजिंग टास्क एज सच, मतलब जो हम डाइवर्सिटी ढूंढते हैं एज ब्यूरोक्रेसी में, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। जब इलेक्शन होते हैं और जो उनसे संबंधित सारी जिम्मेदारियां हैं वो ये करते हैं, और यदि आपको एक पीसफुल जॉब चाहिए, आपका डिफाइंड आवर है ऑफिस का, वो सब चाहिए, तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है। और छठे नंबर की जो जॉब है, बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पास में आपकी अपनी सुविधाएं सारी होती हैं, और एजुकेशन से जितने भी संबंधित मुद्दे होते हैं आप उस पर काम कर सकते हैं। तो लेवल 9 की पोस्ट आप जो है डिप्टी एसपी और एसडीएम या तीसरे नंबर पे आप इसको रख सकते हैं, यदि आपकी शैक्षणिक कार्यों में रुचि है तो। अच्छा, 7वां जो है वो अधीक्षक मद्य निषेध है, और 8वां अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध विभाग में है। तो ये जो रजिस्ट्रार की और ये जो सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट है, ये दोनों भी बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि यदि आपकी रुचि इस तरह के कार्यों में है तो। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद में है ये नियोजन पदाधिकारी। ये क्या होते हैं? जो नियोजन पदाधिकारी होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का काम मतलब जो रोजगार मेला लगता है कि बिहार के यूथ को हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकें, तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट होती है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जिले में होगी, लेकिन इनके पास काम बहुत कम रहता है। आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार में देखें एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, तो इंडस्ट्रीज वगैरह है नहीं, तो इनके पास में काम कम रहता है, और डीएम वगैरह उन्हें मतलब बुला करके एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेशियल ड्यूटी भी इन्हें काफ़ी करनी पड़ती है। तो एक अच्छा पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है, लेकिन अगेन इसमें थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है आपका एरिया। फिर है श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग। अगेन लेवल 9 का पोस्ट होते हुए भी ये बहुत अच्छा पोस्ट इन द सेंस इसमें नहीं है कि आपके पास में जो काम करने की आपकी डाइवर्सिटी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। अच्छा, प्रोबेशन पदाधिकारी क्या होता है? प्रोबेशन पदाधिकारी वो होते हैं जो कि हमारे ज़िले में जो जेल होती है वहाँ पे जो कैदी होते हैं उनके सुधार के बारे में विचार करते हैं। सुधार उनका कैसे हो, दे आर इन गुड कंडीशन, और जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो जजेस को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इनका काम है। ये भी एक बहुत पीसफुल जॉब है, लेवल 9 की जॉब है। यदि आपको सिर्फ सैलरी और पब्लिक इंटरैक्शन नहीं करना है तो प्रोबेशन पदाधिकारी की जॉब भी बहुत अच्छी है। आपको गाड़ी, घर, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपको जो जुडिशरी सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का, आप उससे डे टू डे डेली इंटरैक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से ये एक अच्छी जॉब हो जाती है। लेकिन अगेन कि आपको इसमें कुछ पब्लिक चैलेंजिंग वाला वैसा डीलिंग वाला काम नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में जो ये नीचे की हैं सारी, जैसे ये जो है सहायक निदेशक 12, सहायक निदेशक बिहार बाल संरक्षण सेवा 14, 15, 16, 17, अच्छा सॉरी 16 तक। तो ये जो 16 तक की सारी जॉब है लेवल 9 की, ये इस तरह की जॉब है कि बहुत स्पेसिफिक है, आप अपने ऑफिस तक ही सीमित रहेंगे। और यदि आपको वही जैसा मैंने बोला कि आपको ऑफिस आवर पसंद है, आप उतने में काम करिए, इसके बाद आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। एक पीसफुल लाइफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप इन सारी जॉब्स को ऊपर रखिए। इसके बाद आइए बात करते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की। तो जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होते हैं उसको बोलते हैं एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मैं बता देती हूँ कि इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और इनका क्या वर्क प्रोफाइल है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जैसे ये जो हमारे लेबर लॉज होते हैं ये उनको इन्फोर्स कराने का काम करते हैं कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो ब्लॉक लेवल की होती है, ये नॉन गेस्टेड है। और जो है ये इन्हें भी घर नहीं मिलता है, गाड़ी की सुविधा भी नहीं मिलती है, और डीए मिलता है, एचआरए और ऑल दिस जो भी हैं बिहार गवर्नमेंट की सुविधाएं वो मिलती हैं, लेकिन घर और गाड़ी नहीं है। और जो एलईओ की पोस्टिंग होती है वो ब्लॉक पोस्टिंग होती है। एलईओ का जब प्रमोशन होगा लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का तो वो लेबर सुप्रिटेंडेंट बनते हैं।
और ये जो है डिस्ट्रिक्ट में होता है। और एलईओ से आपको लेबर सुपरिटेंडेंट बनने में जनरली 10 से 12 साल लग सकते हैं। इसके बाद में फिर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनेंगे और फिर डिप्टी लेबर कमिश्नर और फिर लेबर कमिश्नर। तो ये इनका प्रमोशन मैट्रिक्स है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ओके अच्छा, एक अच्छी पोस्ट ये है ग्रामीण विकास पदाधिकारी की। जैसे पहले आप बीडीओ के नाम से जानते थे, अभी बिहार में थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब इसको आरडीओ कहते हैं। मतलब बीडीओ से थोड़ी पावर कम कर दी गई हैं और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो ये पोस्ट अच्छी है आरडीओ की, और इनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। इन्हें व्हीकल की सुविधा उपलब्ध है, घर भी मिल जाता है आरडीओ को। और आपको जो आपके ब्लॉक में हैं वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। तो इस हिसाब से ये बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग पोस्ट है। तो इसे आप, यदि आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है, आप कुछ नया इनोवेटिव करना चाह रहे हैं ग्रास रूट लेवल की सोसाइटी में, तो आप इस आरडीओ के पोस्ट को ऊपर रखिए। अच्छा, एक है नगर कार्यपालक पदाधिकारी। ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इन द सेंस कि आपकी पोस्टिंग शहर में होगी, जो शहरी क्षेत्र हैं, और जो आप अपने ऑफिस के हेड होंगे, जो म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अपने ऑफिस का हेड होता है। आपके पास में बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, गाड़ी इत्यादि अच्छी मात्रा में मतलब आपको मिल जाती है कि आपका काम व्हीकल के लिए नहीं रुकेगा। अच्छा, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो म्यूनिसिपैलिटी में जितने भी फील्ड हैं, जैसे एजुकेशन से लेके पार्क, स्ट्रीट लाइट, पानी की सुविधा, सारी चीज़ों को देखने का है। तो इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा डाइवर्सिफाई करके आपको चीज़ें मिलती हैं, और आप अपने ऑफिस के मालिक होते हैं। मतलब आपके अंडर में ही जो आपको सारे लोग होंगे वो आपके अंडर में ही काम करेंगे। तो इस हिसाब से ये बहुत एक चार्मिंग पोजीशन भी हो जाती है एमईओ की। और जो अर्बन डेवलपमेंट से जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड, वो आपको काम करने को मिलेगा। स्पेशली जैसे अभी तो स्मार्ट सिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। सैनिटेशन का है, मेंटेनेंस ऑफ अर्बन एरियाज है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो चलाई जा रही हैं। तो इनका देखिए प्रमोशन मैट्रिक्स क्या है। तो एमईओ जो आपकी बेसिक पोस्ट होगी, उसके बाद में आप बनेंगे डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये गेजेटेड पोस्ट होती है। और उसके बाद आप बनेंगे एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर, और फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर आप बनेंगे। तो दैट्स मीन्स नगर निगम के आप ऑफिस इंचार्ज बन गए एट द लास्ट। तो इस हिसाब से ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। यदि आपको पैसे का मतलब 10-12 हज़ार का कोई ऐसा बहुत विशेष अंतर नहीं समझ में आता है, तो ये जो लेवल 7 वाली पोस्ट है, इसे आप लेवल 9 की कई जो पोस्ट हैं उसमें कहीं ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, ये रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, राजस्व अधिकारी, इससे आप परिचित होंगे। पहले इसको सर्किल ऑफिसर बहुधा आम बोलचाल की भाषा में लोग जानते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर ही आगे चल करके सर्किल ऑफिसर बनते हैं। तो इनका जो कार्यक्षेत्र होता है, ये होता है कि जो भी जमीन लैंड वाले जो रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं वो ये डील करते हैं। और ये एक अच्छी पोस्ट है इन द सेंस कि आपको व्हीकल भी मिलता है और घर वगैरह भी मिल जाता है। गेस्टेड पोस्ट है ये आपकी। और जो इनका वर्क प्रोफाइल है वो ये है कि इन्हें टैक्स कलेक्ट करना होता है, और जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस एरिया का, तो वो पूरा इनके ही अंडर में होता है। लैंड से रिलेटेड जितने इशू हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं। जब आपकी नियुक्ति आरओ पे होगी तो आप अपनी रिपोर्ट सीओ को सबमिट करेंगे और आप कुछ दिन बाद में सर्किल इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और आपका प्रमोशन जो रेवेन्यू ऑफिसर से सर्किल ऑफिसर का होगा, इसके बाद फिर आप बनेंगे डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जिसको बोला जाता है, और फिर इसके बाद में आप एडिशनल कलेक्टर बनेंगे, दैट इज जॉइंट डायरेक्टर पोस्ट। तो ये इसका प्रमोशन हायरार्की है। अच्छा, इसके बाद में आप आगे चलिए, और आपूर्ति निरीक्षक का जो पोस्ट है ये आपकी ब्लॉक लेवल की पोस्टिंग होती है इनकी। और बेसिकली ये 3 काम देखते हैं कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं ब्लॉक में, और एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, और डीजल पेट्रोल, इन 3 चीज़ों की मार्केटिंग किसी की या की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, प्रॉपर लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, ये आप आपूर्ति निरीक्षक बन करके
पूरा करेंगे और इसके बाद में फिर उन्हें मार्केटिंग ऑफिसर बना दिया जाता है और ये ब्लॉक लेवल की पोस्टिंग है। यदि आपकी रुचि लोगों से इंटरेक्शन में, पब्लिक डीलिंग में है तो आप इस पोस्ट को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, एक पोस्ट है, इसको बोलते हैं BPRO, ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी। तो ये जो है पहले बिहार में जो BDO थे अब उसको हटा करके थोड़ा इनकी शक्तियों को कम कर दिया गया और ये BPRO और RDO में बांटा जा रहा है। तो ये एक अच्छी पोस्ट है और अभी चूंकि ये कैडर नया नया डिफाइंड हुआ है और बहुत सी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं, इन्हें गाड़ी नहीं मिलती है अभी फ़िलहाल, जो अभी की सिचुएशन है, अभी गाड़ी नहीं मिल रही है। घर भी अभी मुझे नहीं लगता है कि बन पाए हैं, चूँकि अभी ये नई आई है तो इसलिए थोड़ा इसमें सीमित है। तो आप इसे RDO से नीचे रख सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी पसंद है। अच्छा, इसके बाद में फिर ये है कि जो अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी है और ये जो 23-24 पोस्ट है वो आपकी मतलब ब्लॉक लेवल की ही पोस्ट है और जो माइनॉरिटीज़ सेक्शन है उसके डेवलपमेंट के लिए आप कैसे काम करें। और इनके पास भी मुझे सटीक जानकारी नहीं है, क्षमा चाहूँगी कि इन्हें गाड़ी और घर की सुविधा मिलती है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्हें भी गाड़ी और घर की सुविधा नहीं उपलब्ध है और थोड़ा सा इनका भी लिमिटेड हो जाता है वर्क प्रोफाइल। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए, मैं शुरुआत के कुछ क्रम आपको बता देती हूँ कि टॉप मोस्ट जो है वो आपको कैसे रखना है। तो सबसे पहले जैसे है कि आपने रख लिया कि यदि आपको वर्दी वाली जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सारे फिजिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं BPSC का, तो आप डिप्टी SP, फिर SDM, इवन आप लेवल 9 के बाद में आप लेवल 7 भी डाल सकते हैं। जैसे आपको अगर है टैक्स वाला तो आपने ये राज्य कर सहायक आयुक्त थोड़ा और नीचे डाल दिया और MEO को थोड़ा सा और ऊपर ले आए। तो जैसे आपने ये सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है उसे आपने तीसरे या चौथे पे डाल दिया और इसके बाद में यदि आपकी इच्छा है तो आप MEO ऊपर ले आइए, उसके नीचे RDO भी रख सकते हैं। तो पूरा जो है इस इत्मीनान से सोच लीजिए कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए, मतलब आपको क्या डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्टिंग चाहिए, या आप ब्लॉक में भी काम करने में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए, पैसा बहुत कुछ तो मतलब सब कुछ इसी से केवल नहीं डिटरमाइन करिए कि लेवल 9 है तो इसे ऊपर रखेंगे और लेवल 7 है तो इसे नीचे रखेंगे। हर पद की अपनी गरिमा है, उससे जुड़ी हुई जो जो जिम्मेदारियां हैं यदि आपको उन्हें करने में अच्छा लगता है तभी आप उस पद को चुनिए, क्योंकि एक बार आपने ये प्रेफरेंस भर दिया तो फिर आपकी मेहनत चाहे जैसे जो भी हो इसी पर निर्धारित होकर के आपको अंतिम रूप से आपका परिणाम घोषित होगा। तो इसे भरने में बहुत बहुत सावधानी रखिएगा। यदि आपको इससे पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ करके उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपनी क्वेरी या डाउट रख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उस पद के बारे में मैं पूरी जानकारी जुटा करके आपको बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।